नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आज हुए प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 7 हिंदी का आज हम हल करेंगे। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस पाठ को किसने लिखा है या इस पाठ के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, इस पाठ के रचयिता है शिवमंगल सिंह सुमन। तो पहले का स हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पक्षी किस रूप में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, पक्षी जो है उन्मुक्त रहना चाहते हैं। तो दूसरे का स हो जाएगा। पहले का स हो गया, दूसरे का स हो गया। अब तीसरा प्रश्न है, कनक शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, कनक शब्द का अर्थ है सोना। तो तीसरे का भी हो जाएगा स। चौथा प्रश्न है, पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं। तो पक्षी जो है वो नदी झरनों का जल। चौथे का स हो जाएगा। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, खाली स्थान भरे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात पांचवे में आ जाएगा आपके अ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पांचवे का हो जाएगा अ। छठा प्रश्न है, खाली स्थान भरे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, अर्थात छठे में आ जाएगा आपके अ। सातवां प्रश्न है, हम बहता जल पीने वाले, सातवें का हो जाएगा ब। आठवां प्रश्न है, खाली स्थान भरे, श्रवण श्रृंखला के बंधन में, आठवें का हो जाएगा वापिस आपके अ। नौवां प्रश्न है, खाली स्थान भरे, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो झूले किस में है, नौवे के ब में है। तो इसका हो जाएगा नौवे का ब। 10वां प्रश्न है, खाली स्थान भरे, ऐसे थे अरमान की उड़ते, खाली जगह नभ की सीमा पाने। तो 10वें का हो जाएगा आपके दोस्तों ब, नीले नभ की सीमा पाने। तो 10वें का हो जाएगा ब। 11वां प्रश्न है, दादी माँ पाठ की साहित्यिक विधा क्या है। तो दादी माँ पाठ एक कहानी है। 11वें का हो जाएगा आपके अ। 12वां प्रश्न है, दादी माँ पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। 12वें का हो जाएगा आपके स। 13वां प्रश्न है, किसके विवाह के दिनों की चर्चा यहाँ पे हुई है। तो 13वें प्रश्न में आपका जो दोस्तों पाठ है दादी माँ, उसमें किशन के विवाह की चर्चा हुई है। तो 13वें का हो जाएगा आपके ब। 14वां प्रश्न है, लेखक बारात में क्यों नहीं गया था। तो दोस्तों, आपने अगर पाठ पढ़ा है तो लेखक बारात में इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि वह बीमार था। 14वें का हो जाएगा वापस आपके स। 15वां प्रश्न है, विवाह से 4-5 दिन पहले घर की जो औरतें होती थी वो क्या करती थी। वो रात भर गीत गाती थी। 15वें का हो जाएगा द, रात भर गीत गाती थी। 16वां प्रश्न है, दादी माँ किसकी मूर्ति प्रतीत होती थी। तो दादी माँ जो है वो स्नेह व ममता की मूर्ति प्रतीत होती थी। 16वें का हो जाएगा स। 17वां प्रश्न है, लेखक को किस बात का यकीन नहीं हो रहा था। तो लेखक को अपने बड़े भाई की शादी पर, या उसकी नौकरी जाने पर, या अपनी दादी माँ की मृत्यु पर, या दादी का कंगन बिक जाने पर। तो दोस्तों, इसका है कि दादी का कंगन बिक जाने पर उसको यकीन नहीं हो रहा था। दादी माँ की धोती कैसी थी। तो दादी माँ की धोती सफ़ेद थी। 18वें का अ। दादी माँ उदास क्यों रहती थी। तो दादी माँ के उदास रहने का कारण था दादाजी की मृत्यु। 20वां है, लेखक की घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया। लेखक की घर की खिड़की पर कौवा आके बैठ गया था। 20वें का अ। दोस्तों, एक प्रश्न वापस देखते हैं हम, लेखक को किस बात का यकीन नहीं हो रहा था। तो इसका ऑप्शन दादी का कंगन बिक जाने पर नहीं होगा। इसका होगा अपनी दादी की मृत्यु पर लेखक को यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, इसका हल हमने कर दिया है।